खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे क्योंकि खुदावन हमारा भला खुदा है, अब्दियत का बादशाह, कहर में धीमा, शफ़क़त और वफ़ा में गनी है। सभी मिलकर हम खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे, मीटिंग का आगाज करेंगे। कदूस मेहरबान जलाल से बड़े खुदावन खुदा बाप हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, हम तेरे आगे झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं। तू सच्चे के लायक खुदा है, तू मेहरबान खुदा है, तू आसमान और जमीन का मालिक और हमारे पाप वाले खुदा है। मेहरबान जलाल से बड़े खुदावन मेरे बाप तेरा शुक्र करते हैं कि हम सब में बैठकर तेरी इबादत तेरी प्रशंसा करें। हम तेरे कदमों में झुके आप को खुदावन तू हमारी बजाय हमारी फरियादें सुनना हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। मेहरबान जलाल से बड़े खुदावन का प्रशंसा करें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले मेरे शुक्र अदा करते हैं। हमारे ख्यालात बदलना, हमारे इरादे बदलना, हमारे रूह सच्चाई के साथ तेरी प्रशंसा करें। आपको वाला खुदा लफ्ज़ों की तरतीब अता कर देना खुदा, और हमारी जाने तेरे हाथों में जमा है खुदा। एक बात का नाम में नाम बरकत लेकर आखिर तक आप खुदा हम सबकी रहनुमाई करना, हम सबकी मदद करना खुदा, और सच्चाई के साथ में जीवन में जुटाई कर खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा, अपना फजल अता कर देना, अपना जलाल ज़ाहिर कर देना खुदा। तुझे झुके जानों पर तेरा फजल, तेरी बरकत को मांगता खुदा, अपना सामान खोलना बरकतों वाला खुदा। पाक खुदा अपना जलाल ज़ाहिर कर देना, पाक खुदा जितनी प्रस्तुत की जा तेरी मर्जी के मुताबिक हो खुदा, हम पर अपना फजल अता करना। तेरे पाक लहू को मांगते हैं खुदा, हमारे होठों को हमारे गलों को छूना खुदा, तेरी प्रस्तुत करें रूह और सच्चाई के साथ खुदा, अपना फजल अता करना, अपना बरकत वाला हाथ बढ़ाना मेरे पाक खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा, अपना सामान खोल देना बरकत वाला खुदा। हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं खुदा। पाक खुदा हमारी रहनुमाई करना, हमारी मदद करना खुदा। पाक खुदा कलाम पर नाज़िल फरमाना खुदा, कलाम के वसीला से मेरे पाक खुदा हमारे जुए बंधन मैलिए यीशु के नाम से टूट जाए पाक खुदा। हमारी परेशानियां यीशु के नाम से जाती हैं खुदा। आज पाक खुदा पर अपना फजल अता कर दे। हम घटे तू बड़े मेरे पाक खुदा, हम छुपे तू नजर आए पाक खुदा। हमारी जिंदगी में तेरा जलाल ज़ाहिर हो खुदा, तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे और हम मिलकर प्रस्तुत करेंगे और ज़बूर गाएंगे 51। या रब मेरे पाक खुदा बुजुर्गी तेरी करांगा, अपने हाथों को इस्तेमाल करेंगे और हम मिलकर प्रस्तुत करेंगे। या रब मेरे पाक खुदा बुजुर्गी तेरी करांगा,
हालेलुया हालेलुया। या रब मेरे पाक खुदा बुजुर्गी तेरी करांगा, या रब मेरे पाक खुदा खोल दे लब तू मेरे। यानी खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि या रब मेरे पाक खुदा मेरे होंठों को खोल दे कि मैं तेरी सताइश कर सकूं, तेरी प्रस्तुति कर सकूं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकूं, क्योंकि हमारा खुदावन भला खुदा है, अब्दियत का बादशाह है। खुदा की हमने प्रस्तुति करनी है, रूह और सच्चाई के साथ हमने अपने जिंदा खुदा की प्रस्तुति करनी है। हम किसको मानते हैं? अपने जिंदा खुदा को। हम अपने जिंदा खुदा की इबादत और उसकी प्रस्तुति करते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, क्योंकि हमारा खुदावन यीशु मसीह जो निजात दहिंदा है, हम उसकी प्रस्तुति करते हैं और उसकी इबादत करते हैं। हम इसी तरह प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए रूह और सच्चाई के साथ हम उसकी प्रस्तुति करेंगे, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा जो यहोवा यरी है, जब हम जिसकी हम इबादत करते हैं, अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए जबूर नंबर गाएंगे 46। रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह। अपने हाथों को इस्तेमाल करेंगे और हम मिलकर प्रस्तुति करेंगे। बच्चों को अपने कंट्रोल में रखें। रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह। रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह। ते बदले हो सदियां विच जेड़ा साडा है खुदा। ते बदले हो सदियां विच जेड़ा साडा है खुदा। इस लिए मुझे नहीं था बेज़मीन का बेहुदा है। इस लिए मुझे डर नहीं था बेज़मीन का बेहुदा है। सारे गए सारे भरे बंदे उड़ के पावे विच समंदर है मिठारा। रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह। आवे ते करे हर भी आवे नाल पानी कर दिखार। आवे ते करे हर भी आवे नाल पानी कर दिखार। कोप ना करिए पहाड़ा दा परे कट जाएगा। कोप ना करिए पहाड़ा दा परे चढ़ जाएगा। रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह। एक नदी है धारा दुनिया शहर को खुश कर दिया। एक नदी है धारा दुनिया शहर को खुश कर दिया। पाक रब दे मस्करानू इसका मालिक है खुदा। पाक रब दे मस्करानू इसका मालिक है खुदा। रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह। है खुदा विच ओस देओ दोना जंबश होवेगी। है खुदा विच ओस देओ दोना जंबश होवेगी। पजरी होए नमक कार रब विचार जा। पजरी होए नमक कार रब विचार जा। रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह। ओ माया दा जोश विच ते बादशाहियां हिल गईयां। ओ माया दा जोश विच ते बादशाहियां हिल गईयां। धरती सारी बिक गई रब ने जदों कीती सदा। धरती सारी बिक गई रब ने जदों कीती सदा। रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह। जो यहोवा लश्करां दा आपे साडे नाल है। जो यहोवा लश्करां दा आपे साडे नाल है। जो खुदा दा खुदा है जोर साडी है पनाह। जो खुदा दा खुदा है जोर साडी है पनाह।
रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह। यानी कि हमारा खुदा जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, जिस हर चीज बनाई है, जिसने हमें जिंदगी बख्शी है, सेहत तंदुरुस्ती बख्शी है, हमारा जिंदा खुदा जो हमें जोर और कुव्वत बख्शता है, हमें ताकत बख्शता है, हम पर क्या करता है, अपना फजल अता करता है, हमारी हर जरूरत को पूरा करता है, हमारी हर परेशानी को दूर कर देता है। जब हम अपने जिंदा खुदा को पुकारते हैं, रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह, वो हमें पनाह भी बख्शता है। वो हमें, अगर हम अबलीस से हमारा को सामना करता है अबलीस, तो हमें उससे क्या करता है, बचाता है, हमें पनाह देता है। कैसे पनाह देता है? जब हम उसकी प्रस्तिश करते हैं, दुआ करते हैं, और हम जब ईमानदारी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, तो वो क्या करता है, हमें पनाह देता है। जैसा कि आम मिसाल के तौर पर कोई अच्छा इंसान के साथ कोई ज्यादती हो रही है, तो क्या होता है, हर कोई इसको पनाह देने की कोशिश करता है कि यार इसके साथ ज्यादती हो रही है, मैं इसको बचाने की कोशिश करता हूँ। वैसे ही हमारा जिंदा खुदा जो हमारे ऊपर कोई जुल्म सितम होते हैं, अबलीस हमें मारने की कोशिश करता है, तो अगर हम रास्तबाज इंसान है, खुदा की इबादत करने वाले लोग हैं, बेटियां बेटे हैं, तो खुदा हमें अपने पैरों के नीचे छुपा लेता है। जो यहोवा लश्करां दा आप साडे नाल है, यानी कि वो हमारे साथ साथ रहता है, हमारी हर जरूरत को पूरा करता है, हमारी परेशानी को दूर करता है, और हमें अबलीस के साथ लड़ने की कुव्वत और ताकत बख्शता है। हालेलुया। हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और शुक्रगुजारी की दुआ मांगेंगे। और मेरी दरख्वास्त है भाई रशीद से के दुआ में रहनुमाई करें। कद्दूस मेहरबान जिंदा खुदा कादिर मुतरब्बिल फाजिलाल के बड़े खुदा, तेरा शुक्र मेरे पाक खुदा। ऐ यीशु राजा, तू हम पर रहम कर मेरे पाक खुदा, हमें अकल दनाई दे मेरे पाक खुदा, हमें दुआ करने सिखा मेरे पाक खुदा, हमारी परेशानियों को दूर कर मेरे पाक खुदा। ऐ जलाल के बड़े खुदा, जो बीमार है मेरे पाक खुदा, तूने तंदुरुस्ती अता फरमा मेरे पाक खुदा। ऐ मेरे जिंदा खुदा, तू रहम करने वाला अजीज जिंदा पाक खुदा। ऐ मेरे पाक खुदा, तू हम पर रहम कर, हमारे गुनाह माफ कर, हमें तंदुरुस्ती अता फरमा। यीशु राजा, हमें बीमारी से आजाद कर मेरे पाक खुदा, अपना जलाल वाला हाथ बढ़ा। ऐ कादिर मुतरब्बिल फाज, तेरा शुक्र मेरे पाक खुदा। ऐ मेरे पाक खुदा, मेरे बच्चों के साथ हो, मेरी बीवी के साथ हो, मेरे बहन भाइयों के साथ हो, इस पूरी कलीसिया के साथ हो मेरे पाक खुदा। इन्हें हिम्मत ताकत दे, हर रोज तेरा नाम ले सकन मेरे पाक खुदा, अपना जलाल जाहिर कर दे मेरे पाक खुदा। ऐ मेरे जिंदा खुदा, तू रहम करने वाला अजीज जिंदा पाक खुदा। ऐ मेरे पाक खुदा, तू रहम कर, हम पर रहम कर, अपना फजल वाला हाथ बढ़ा। मांगते तेरे मीठे प्यारे नाम से, आमीन आमीन। मिलकर प्रस्तिश करेंगे और हम अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। गीत गाएंगे, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। अपने हाथों को इस्तेमाल करेंगे और हम मिलकर प्रस्तिश करेंगे। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। बाप वांगू करदा फिकर, बाप वांगू करदा फिकर, ते मां वांगू रखदा ख्याल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल
ਕੁਵਤ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਹ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦਲੇਰੀ। हालेलुया। यानी कि जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, ईमान में कमजोर पड़ जाते हैं, कि क्या करता है खुदा हमें कुव्वत बख्शता है। कैसे कुव्वत बख्शता है कि जब हम ईमान में कमजोर होते हैं तो क्या करते हैं, हम दुआ करते हैं और ईमानदार बन जाते हैं। जब हम ईमानदार बनते हैं तो खुदा हमें एक नया जोर, एक नई कुव्वत अता करता है, हम पर अपना फजल अता करता है, अपना कुव्वत वाला हाथ बढ़ा देता है और उसका पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है और हमें बरकत अता करता है। उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हुए हम मिलकर प्रस्तुत करेंगे। हम मिलकर प्रस्तुत करेंगे और गीत गाएंगे। यीशु मेरे नाल ना रहिंदा है, डर ना हो मैनू बस रहिंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डर ना हो मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डर ना हो मैनू बस कहंदा है। मैं क्यों डरा, मैं ते क्यों डरा, गीत गाएंगे। तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू देंदा है दलेरियां।
तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू देंदा है दलेरियां देंदा है दलेरियां तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू देंदा है दलेरियां देंदा है दलेरियां तेरा साथी आस है तेरा साथी आस है तेरे बनाना ज़ार है तेरे बनाना ज़ार है तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू देंदा है दलेरियां देंदा है दलेरियां तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू देंदा है दलेरियां देंदा है दलेरियां ठोकरां दे पिछे मेरी मां पाई टुरदा ठोकरां दे पिछे मेरी मां पाई टुरदा तेरे आसरे ना मेरा दिल नहीं टुरदा तेरे आसरे ना मेरा दिल नहीं टुरदा तेरे प्यारे तेरे कली बना मेरे बिचारी तेरी प्यारी तेरे कली बना मेरे दुनिया को तेरा दुनिया को तेरा दुनिया को तेरा दुनिया को तेरा तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू देंदा है दलेरियां देंदा है दलेरियां तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू देंदा है दलेरियां देंदा है दलेरियां कभी के पठान नालो करे मजबूत कभी के पठान नालो करे मजबूत सदाई अटल है पक्का सबूत सदाई अटल है पक्का सबूत अरे बिटे इसको खड़ा कर दिया रे अरे बिटे इसको खड़ा कर दिया तेरा आगे आगे तेरा आगे आगे तेरा आगे आगे तेरा आगे आगे तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू देंदा है दलेरियां देंदा है दलेरियां तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू देंदा है दलेरियां देंदा है दलेरियां मेरे लिए ढाल है मेरी तलवार है मेरे लिए ढाल है मेरी तलवार है सब नालों वफादार है जो मेरा यार है सब नालों वफादार है जो मेरा यार है तोड़ मेरे मेरी जिंदगी दे विच लेके आया तोड़ मेरे मेरी जिंदगी दे विच लेके आया मेरा ने तेरियां मेरे खुदा तेरियां मेरा ने तेरियां तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू देंदा है दलेरियां देंदा है दलेरियां तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू देंदा है दलेरियां देंदा है दलेरियां रोज़ ममोरी दे रोज़ मसाद रोज़ ममोरी दे रोज़ मसाद जिना यसू तेरे लिए हो दी वफा दे जिना यसू तेरे लिए हो दी वफा दे रोज़ ममोरी दे रोज़ मसाद रोज़ ममोरी दे रोज़ मसाद दुनिया रहन तेरे भले तेरियां वे दुनिया रहन तेरे भले तेरियां दिल विच रहन मेरे गला बस तेरियां दिल विच रहन मेरे गला बस तेरियां रोज़ ममोरी दे रोज़ मसाद रोज़ ममोरी दे रोज़ मसाद तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू देंदा है दलेरियां देंदा है दलेरियां तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू देंदा है दलेरियां देंदा है दलेरियां तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू देंदा है दलेरियां 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 हालेलुया हालेलुया प्रस्तुति के वसीला से दुआओं के वसीला से हम खुदा के साथ बोलते रहे। अब वक्त है कि खुदा की जिंदा आवाज को सुनने के लिए हम अपने जहनों को खोलेंगे और अपने दिलों को नरम करेंगे खुदा के कलाम के लिए, क्योंकि खुदा का कलाम हम सब के लिए राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। खुदा के कलाम के वसीले से हम निजात हासिल कर सकते हैं, बरकत को पा सकते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे लिए क्या है? राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि तेरे कलाम को मैंने अपने दिल में रख लिया कि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, आज के कलाम के लिए दुआ मांगेंगे और खुदा से कहेंगे खुदावन हमें सुनने वाले कान और समझने वाला दिल अता करके तेरे कलाम के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को गुजार सकें, तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को
बसर कर सकें। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। दूसरा बुफाज हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं मेरे पाक कुरान इस राजा इस घड़ी इस वक्त के लिए कुरान जो तूने हमारी जिंदगी में वक्त बख्शा कि हम फिर से इकट्ठे हो सके तेरे नाम की इज्जत और जलाल दे सके कुरान प्रस्तीश के वसीला से बंधन जुए टूटे मेरे पाक कुरान इस राजा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कुरान इसी तरह भाई की पूरी टीम को छूना और ब्लेस करना कुरान साथ बजाने वाले बेटों और बेटियों को छूना और ब्लेस करना कुरान इसी तरह तेरी खिदमत पे आगे बढ़े और तेरे नाम इज्जत और खिला दे सके कुरान आज जमात को छूना और ब्लेस करना कुरान आज भी परेशान या किसी भी मुश्किल में कुरान तमाम मुश्किलातें तमाम परेशानियां जाती हैं कुरान ना कुरान के आपके साथ ना कुरान जो नहीं आ सके कुरान चलाने की तौफीक देना कुरान इसी तरह देना अपनी पनाह में रखना कुरान ना कुरान तेरे पाक हाथों में तेरे बंदा को देती जिसके बाद तेरा जिंदगी बच कलाम है कुरान कुरान तेरे पाक बयान करे तो कुरान जिंदगी पर दीन हो कुरान की तरह तेरे पाक कलाम को सुन के कुरान उस पे अमल करने वाले बन सके कुरान इसी तरह हम सबकी रहनुमाई करना कुरान को कुव्वत देना ताकत देना कुरान अच्छी तरतीब देना बाबू का जरा फजल अता कर देना कुरान जब तक वो रोज़ा है तेरा देना हाथ से बड़ा है कुरान इसी तरह कुरान हम तेरे पाक कलाम के वसीला से अपनी जिंदगी को बचा सके अपना काम चुकाना मेरी तजा करना और कबूल करना सब कुछ मांगती तेरी से आमीन। हम आज खुदा के कलाम में से सीखेंगे जो हमारी रहनुमाई के लिए है। यिर्मयाह उसका 18 बाब, यिर्मयाह 17 बाब और उसकी 7 आयत से। यिर्मयाह 17 बाब और उसकी 7 आयत से खुदा के कलाम में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और जिसकी उम्मीदगाह खुदावंद पर है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी के पास लगाया जाए और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए, और जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो बल्कि उसके पत्ते हरे रहें और खुशक साली का उसे कुछ खौफ ना हो और फल लाने से बाज ना रहे। दिल सब चीजों से ज्यादा हीलेबाज और लाइलाज है और उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। खुदा के कलाम में से पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा के कलाम में हम आज सीखेंगे कि खुदा के कलाम में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है। हर कोई नहीं मुबारक इंसान बन सकता। मुबारक लोग वो ही बन सकते हैं जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, जो खुदा पर ईमान रखते हैं, जो खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का कलाम सच्चा कलाम है, जो खुदा के कलाम में लिखा गया है वही पूरा होगा। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, घास सूख जाएगा, फूल कमला जाएगा, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज न टलेंगी। क्योंकि खुदा के कलाम का ये वादा है। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और जिसकी उम्मीदगाह खुदा पर है। यानी कि मुबारक है वो आदमी जिसका खुदावंद पर तवक्कल है। यानी कि वो लोग क्या हैं? मुबारक हैं। आप सब लोग क्या हैं? मुबारक हैं जो खुदा का कलाम सुनने के लिए अपना कीमती वक्त निकाल कर बैठे हैं। जिनको खुदावंद पर तवक्कल नहीं, कोई आस उम्मीद नहीं रखते, जो ईमान नहीं रखते, उन्हें खुदा के कलाम की भी जरूरत नहीं होती। क्योंकि वो खुदा पर ईमान नहीं रखते। वो सिर्फ अपनी जुबान से इकरार करते हैं कि हम अपने जिंदा खुदा की इबादत करते हैं, लेकिन वो खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते। हुक्मों पर वही अमल करता है जो खुदा के कलाम को सुनने के लिए बैठते हैं कि मैं खुदा के कलाम में से कुछ बरकत को हासिल कर सकूं, खुदा के कलाम में से कुछ सीख सकूं, मैं बरकत पा सकूं। जो खुदा के कलाम में से सीखता और पढ़ता सुनता है वही मुबारक बेटियां और बेटे बन सकते हैं। खुदा के कलाम में हमने क्या पढ़ा है? मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और जिसकी उम्मीद खुदावंद पर है। यानी कि जिसकी उम्मीदें खुदावंद पर लगी हुई है कि मेरा जिंदा खुदा मेरी बीमारी को मुझसे दूर करेगा, मेरा खुदा मेरी परेशानी को दूर करेगा। अगर हम किसी मुश्किल में या परेशानी में होते हैं तो हम किसको पुकारते हैं? अपने जिंदा खुदा को, उसकी नाम को इज्जत और जला देते हैं, उसी को पुकारते हैं। हमारी उम्मीद उस खुदावंद यीशु मसीह पर है जो हमारा जिंदा खुदा है
हमारा तवक्कल अपने खुदा पर है, क्योंकि हमें उसके अलावा हमें कोई इंसान नहीं बचा सकता। सिर्फ हमारा जिंदा खुदा ही हमें बचा सकता है, वही हमारी रहनुमाई कर सकता है, वही हमें अपने पैरों के नीचे छुपा सकता है, वही हमारे छुपने की भी जगह है। वो हमें छुपाता है और हमें बचाता है और हमारी हर जरूरत को पूरा करता है, हमारी हर परेशानी को दूर करता है। तभी हम मुबारक बेटियां और बेटे बनेंगे अगर हमारा तवक्कल हमारे जिंदा खुदा के ऊपर होगा। क्योंकि हमारे खुदाओं के कलाम में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदा पर तवक्कल करता है और जिसकी उम्मीद का खुदावन पर है, क्योंकि उसके दरख्त की मानद होगा जो पानी के पास लगाया जाए। यानी कि वो इंसान जो खुदावन पर तवक्कल करता है, खुदा पर यकीन रखता है, खुदा से डरता और कांपता है, वो उस दरख्त की मानद होगा जिसकी जड़ें दरिया की तरफ जाती हैं, समुंदर की तरफ जाती हैं, पानी की तरफ जाती हैं। और जिस दरख्त को पानी मिलता रहे, नीचे से ताकत मिलती रहे, वो दरख्त कभी सूख नहीं सकता और वो कभी हरा भरा ही हमेशा रहेगा और वो फल लाने से भी क्या रहेगा, बाज ना रहेगा। यानी कि खुदा के कलाम में हम सीखते हैं, खुदा का कलाम जो हमें सिखाना चाहता है कि खुदा के कलाम में हमने क्या पढ़ा है क्योंकि वो शख्स उस दरख्त की मानद होगा जिसकी जड़ें दरिया की तरफ जाती हैं। दरिया कौन है? खुदा का कलाम। हमारा खुदा है जो दरिया, यानी कि जिससे हमें ताकत कुव्वत मिलती है, रूहानी कुव्वत मिलती है, हम सैर और आसूदा होते हैं। जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारा रुख है, वो खुदा के कलाम की तरफ होना चाहिए। हमारी सोच, हमारे ख्यालात खुदा के कलाम के मुताबिक होने चाहिए, तब हमारी जड़ें मजबूत हो जाएंगी। क्योंकि खुदा के कलाम में हमने पढ़ा है कि वो उस दरख्त की मानद होंगे जिसकी जड़ें पांच रुख दरिया की तरफ जाते हैं। वो जो दरख्त होगा जिसकी जड़ें दरिया की तरफ होंगी, वो फल लाने से भी क्या हो जाएगा, बाज ना रहेगा। उसकी जिंदगी में फल लगेंगे, वो जिंदगी फलदार हो जाएगी। यानी कि उसकी जिंदगी में क्या हो जाएंगी, खुदा के कलाम की बातें आ जाएंगी, खुदा की तालीम उसके अंदर होगी। वो जो भी बात करेगा खुदा के कलाम के मुताबिक बात करेगा। वो जो भी अपने तवक्कल करेगा खुदावन यीशु मसीह पर तवक्कल करेगा। उसकी सोच, उसके ख्यालात खुदावन पर होंगे। खुदा के कलाम में जो लिखा गया है वो अटल है। खुदा के कलाम में लिखा, अपनी जड़ें दरिया की तरफ फैलाए और जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो। जो दरख्त वीराने में होते हैं, जब उनके ऊपर धूप लगती है तो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। दरख्त उसके हरे पत्ते हरे भरे जो होते हैं वो सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं। वो खुद भी क्या हो जाता है, सूख जाता है, क्योंकि उसको कहीं से ताकत नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता। मट्टी तो उसको मिलती है लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। सिर्फ मट्टी मिलने से ही वो ताकतवर नहीं हो सकता, सिर्फ उसको क्या चाहिए, पानी भी चाहिए, मट्टी भी चाहिए और पानी भी चाहिए, तब ही वो हरा भरा रहेगा और मजबूत रहेगा। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर हम दुनियादारी में रहेंगे तो हमारी जड़ें कमजोर रहेंगी। देखने में तो हम जरूर कम अच्छे खूबसूरत नजर आएंगे, चलते फिरते जरूर नजर आएंगे, लेकिन हम अंदर से क्या हो जाएंगे, कमजोर ही रहेंगे। रूहानी तौर पर हम मुर्दा रहेंगे। वो दरख्त भी ऐसा होता है जो जंगल में लगाया जाता है, अकेला ही दरख्त होता है। वो अंदर से क्या हो जाता है, बिल्कुल खोखला होता है। ऊपर से वो हमें दरख्त जरूर नजर आता है लेकिन अंदर से वो खाली होता है। इंसान भी ऐसे ही है। अगर उस दरख्त को पानी मिलता रहेगा तो वो हरा भरा रहेगा। जितनी मर्जी उसके ऊपर धूप आए, जितनी मर्जी गर्मी आए, वो फल लाने से कभी बाज ना आएगा। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबतें, कोई परेशानियां, कोई आफतें, कोई किसी तरह की भी कोई भी परेशानी आएगी तो हम क्या जाएंगे, हम फल लाने से बाज ना रहेंगे, हम इबादत करने से बाज ना आएंगे। हम फिर भी क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इबादत करेंगे, ज्यादा प्रस्तुत करेंगे और मसीह में आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं, परेशानियां तब ही आती हैं जब हम कमजोर अंदर से होते हैं, जब हम अंदर से मुर्दा होते हैं, तब हमारे ऊपर बीमारियां, परेशानियां आती हैं और इब्लीस हमारे ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। जब हम अंदर से मजबूत होंगे तो इब्लीस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो हमें परेशान जरूर करेगा लेकिन हमें गिरा नहीं सकेगा। अगर हम गिर भी जाएंगे तो खुदा का कलाम हमें क्या करता है, उठा खड़ा करता है। जब हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे तो तब हम क्या जाएंगे, उठ खड़े हो जाएंगे। हमें खुदा के कलाम पर तवक्कल करना है। अपने जिंदा खुदा के कलाम पर जब तवक्कल करेंगे तो खुदा हमें ऐसे ही बरकतें अता करेगा, हमें रूहानी तौर पर अंदर से मजबूत करेगा। क्योंकि खुदा का कलाम धोधारी तलवार है।
खुदा के कलाम के वसीला से हम निजात पाते हैं। हमारा खुदावन यीशु मसीह दुनिया में आया ही इसीलिए था कि जो कमजोर बीमार जो हैं, जो रूहानी तौर पर मुर्दा हैं, उनको जिंदा करने के लिए, ताकत कुव्वत देने के लिए आया था कि वो गुनाह से छुटकारा पाकर निजात को हासिल कर सकें। क्योंकि हमारा खुदा जो है यीशु मसीह दरिया है, जो हमारी जड़ें जो है खुदावन यीशु मसीह की तरफ जानी चाहिए। हमारा सोच, हमारे ख्यालात खुदावन यीशु मसीह की तरफ होने चाहिए। क्योंकि जब हमारी सोच उसकी तरफ होगी तो हम अंदर से मजबूत हो जाएंगे। खुदा के कलाम में हम अक्सर पढ़ते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी क्या हो, डालियों हो। हम जब मसीह के साथ ऐसे जुड़ जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि हमारे खुदावन यीशु मसीह की जड़ क्या है, मजबूत जड़ है। जब हम उसके साथ जुड़ जाएंगे तो हम जितनी मर्जी आफतें, बीमारियां, परेशानी आ जाए तो हम फल लाने से बाज नहीं रहेंगे, हम आगे ही बढ़ते जाएंगे, मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देते रहेंगे। खुदा यीशु मसीह के कलाम में से पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। आज इस घराने के लिए, फैमिली के लिए, हाजिर जमात के लिए दुआ करेंगे, पूरे नौजवान बेटों बेटियों के लिए दुआ करेंगे, मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे और आज के कलाम के लिए दुआ मांगेंगे। और मेरी दरख्वास्त है भाई यूकूब से कि दुआ में रहनुमाई करें। सभी अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुतुस पाक खुदा, खुदावंद हम तेरा शुक्र की तारीफ करते हैं खुदावंद कि तू मेहरबान खुदा है, तू भला खुदा है, तू जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है खुदावंद। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है खुदावंद। खुदावंद हम सब तेरी चौकी के सामने तुझे सजदा करते हैं खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के तेरे इस कलाम के लिए खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तूने आज खुदावंद हमसे कलाम किया खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। तूने अपने बंदा को अपने कलाम के वसीला से इस्तेमाल किया खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। खुदावंद तेरे आगे मिन्नत करता हूँ यीशु के नाम से, अपने बंदा को, अपने बेटे को और ज्यादा बरकत दे और गहरे में लेकर जा खुदावंद। अपने गहरे भेद, अपने गहरे मुकाशफे खुदावंद अपने बेटे पर तू जाहिर कर खुदावंद, ताकि खुदावंद तेरा बेटा घटे और तू बढ़ता जाए खुदावंद। मैं तेरा शुक्र की तारीफ करता हूँ पाक खुदावंद। खुदा मैं इस फैमिली के लिए, इस घराने के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, इस फैमिली के साथ हो मेरे खुदावंद। अगर कोई बीमार परेशान है खुदावंद तो यीशु के नाम से शिफा पाए खुदावंद। मैं इब्लीस के हर तरह के बंधन को, हर तरह के जुए को खुदावंद तेरे यीशु के नाम से तोड़ देता हूँ खुदावंद। खुदा मैं इस घर को मैं तेरे चारों तरफ तेरे पाक खून में छुपा देता हूँ पाक खुदा। इस घर की कमाई में, रोजी रोटी में, रुपए पैसे में खुदावंद तू बरकत दे मेरे खुदावंद। तेरा आसमान ऊपर से खुल जाए मेरे खुदावंद। मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ खुदावंद। खुदा मैं आज की इबादत का सारा जलाल खुदावंद तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह को देता हूँ, मसीह के नाम से। आमीन। सभी अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफाकत और शराकत तमाम मुकस्सीन के साथ, हाजिर जमात के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे।